हमारी मौजूदगी इस समय है गांव मुबारकपुर बंद में, जो कि जनपद संभल के असमोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां पर एक बहुत बड़े हिस्से पर अवैध तरीके से मस्जिद, मदरसा और कुछ दुकानों का निर्माण किया गया था, लेकिन जैसे ही इसकी शिकायत प्रशासन को दी गई, प्रशासन हरकत में आया और जो 67 धारा 67 के राजस्व के तहत जो नोटिस होते हैं वो ग्रामीणों को दिए गए और इस पर जांच की, लेकिन ग्रामीणों की तरफ से कोई पुख्ता ना ही कोई साक्ष्य दिए गए, ना ही कोई सबूत इस तरह के प्रशासन को दिए गए। हालांकि प्रशासन का बुलडोजर एक्शन इस पर हुआ, लेकिन पर्याप्त समय ग्रामीणों के लिए दिया गया था कि वो समय रहते अपने मकान, दुकान और जो अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त कर लें, लेकिन समय रहते वो इसको ध्वस्त नहीं कर पाए। लेकिन तभी प्रशासन की तरफ से जेसीबी और हाइड्रो की मदद से जो अवैध निर्माण था उसको ध्वस्त किया गया था। बताया जा रहा है कि लगभग 20 से 25 वर्ष पूर्व में यह अवैध निर्माण किया गया था और जो जमीन स्कूल की जमीन की भूमि थी और इस पर जो घूर के खाद के जो गड्ढे होते हैं वह कागजों में अंकित थे। और देखना यह है कि क्या कुछ इसको लेकर डीएम राजेंद्र केसिया ने कहा। ये अभी 5 से 10 जाती भी है, इनकी तो लिखत मांगे प्रधान जी के, तो ये देंगे इसका हमारा। अच्छा, अब क्या कार्रवाई यहाँ पर हो रही है? कार्रवाई हो रही है कि ग्राम सभा कह रहेंगे खाली करो, है नहीं तो ग्राम सभा हम खाली कर रहे हैं तो हमारा सामान हम तो उतना लेंगे। वही फ्री का पैसा थोड़ी है, मट्टी पे कमाई भट्टे पे कमाती है नहीं, भट्टे पे कमाती तो भट्टे का पैसा दिया तो हम इसे पेमेंट लेंगे ना। क्या नाम है? जो भी चीज बनने गया है ग्राम सभा जगह पर नहीं है, मंदिर बनने ग्राम सभा जगह पर नहीं, अम्बेडकर पार्क बनने, उसमें नहीं, स्कूल में शिक्षा के लिए तो बनने हैं सब चीज। प्रशासन अब शिक्षा ही ना होगी तो क्या बेकार है। ये देखिए 2 घाटे हैं हमारे, घाटा संख्या 623 और 630 खेल का मैदान और खादी गड्ढे, इन पर अवैध कब्जा की सूचना मिली थी। इसमें पहले जो है इन लोगों को नोटिस दिए गए थे, तो इन लोगों द्वारा स्वयं अपने कब्जे हटाए जा रहे थे। इस पर मदरसा और 2 दुकानें और एक मकान क्या घेर टाइप बना रखा था और एक मस्जिद बनी है, इन्हें हटवाया जा रहा है। आज तहसील संभल के थाना असमोली क्षेत्र के मुबारकपुर बंद गांव में यहाँ पर 2 विद्यालय हैं, एक प्राथमिक विद्यालय है और दूसरा यूपीएस है। दोनों के बीच में एक खेल का मैदान था और खाद के गड्ढे की भूमि थी। दोनों की जो क्षेत्रफल है वो 600 वर्ग मीटर था और उसी के ऊपर कब्जा किया गया था। तो अब दोनों स्कूलों को इस कब्जा करके अलग कर दिया गया था। अब खेल के मैदान के माध्यम से जो दोनों स्कूल हैं वो भी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। हम लैंड बैंक बनाने की पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार लैंड बैंक तैयार हो रहा है। जहां पर कब्जे हैं, चाहे वो रिजर्व लैंड पे है या अन्य सरकारी लैंड के ऊपर है, उन सभी पर से हम कब्जे हटवा रहे हैं। जनपद संभल में जो लैंड बैंक बनाने का कार्य है वो शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से करवाया जा रहा है। जिसमें हमारे जितने भी एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, सीओ साहबान हैं, सभी लोगों ने गांव-गांव में जो भी सरकारी संपत्ति है या सरकारी जमीन है या फिर श्रेणी की जमीन है, उन सबको आइडेंटिफाई करने का कार्य किया जा रहा है। उसी दृष्टिगत आज मुबारकपुर बंद नामक ग्राम में है, यहाँ पे एक खेल का मैदान और खाद के गड्ढे पे जमीन पे 2 स्ट्रक्चर बना रखी थी। इन दोनों को ध्वस्तीकरण का कार्य है वो आज प्रशासन के द्वारा करवाया जा रहा है। इसमें 2 प्लाटून पीएसी, एक कंपनी आरआरएफ की और असमोली सर्कल के 4 थानों की फोर्स है, वो यहाँ पे डिप्लॉय की गई है। और ये जो लैंड बैंक बनाने का कार्य है ये अनवरत रूप से जारी रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अन्य जगहों पे भी, अन्य गांव में भी जहां भी ग्राम समाज की जमीन पे यहाँ पे श्रेणी की गई जमीनों पे कब्जे हैं, वो लोगों को स्वयं हटा लेने चाहिए, अन्यथा पुलिस प्रशासन के द्वारा इसमें संयुक्त रूप से कार्रवाई भी की जाएगी और उसके साथ साथ उसमें दंड है वो भी लगाया जाएगा। जैसा कि डीएम और एसपी ने बताया कि जो अवैध निर्माण था उसको जेसीबी और हाइड्रो की मदद से ध्वस्त किया गया है। जो मस्जिद की मीनार थी लगभग 35 से 40 फीट की, उसको भी हाइड्रो की मदद से गिराया गया है और जमींदोज किया गया है। अब जो यहाँ पर जो भूमि है जिसको कब्जा मुक्त कराया गया है, वहाँ पर एक खेल का मैदान और जो बच्चों के लिए बागीचा है वो सौंदर्यीकरण करके तैयार किया जाएगा। और उनका कहना यह भी था कि जनपद संभल में जहां कहीं पर भी अवैध निर्माण होगा उसको ध्वस्त किया जाएगा। IBC 24 के लिए अनिल राजपूत, संभल।